मेरे साथ बहुत सारे कांड हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सारी किस्म की लड़की बात है। मैं मिडिल क्लास हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने बाल किया, फिर अचानक मेरी नज़र ऐसे तो ऐसा घूर रहा चाय पीते हुए। यार ठीक है, कोई कोई बात नहीं, अगर घूर रहा तो घूरने दो। अगर तो उस दिन मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। ऐसा आता है फिर बोलता है कि आशा आशा प्लीज हाँ बोल दे यार। अगर तुझे ये वीडियो दिख रही होगी तो तुझे शर्म आनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग तरीका का है। एक स्टोरी टाइम है एंड मैंने बहुत सारी स्टोरी टाइम वीडियो देखी हुई है। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारी स्टोरी वीडियोज़ देख रही हूँ और कहीं ना कहीं मैं ये देख के भी इंस्पायर हुई कि मुझे भी अपनी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में स्टोरी ही स्टोरी भरी हुई है गाइस। और अगर मैं आपको बताने बैठ गई तो पता नहीं मेरी कितनी स्टोरी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे भी मन हुआ कि मैं भी अपनी जो स्टोरी थी मैं भी आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं भी आ गई आपके साथ शेयर करने के लिए। होप सो कि आपको अच्छा लगे और मज़ा आए, क्योंकि ये स्कूल टाइम की स्टोरी है। मैं बहुत ज़्यादा सारी किस्म की लड़की हूँ, तो मुझे अपनी जो चीज़ें होती है मैं अपने पास जो बैठे हैं वो इंसान को भी मैं नहीं बताती कि मेरे साथ क्या चल रहा है और कि मेरे साथ क्या नहीं चल रहा है। तो एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाने के लिए ये तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट फाइनली मैं रेडी हो गई कि मैं भी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी। स्कूल टाइम की हर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो ये एक स्टोरी टाइम है, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो में आगे तक भी बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे साथ बहुत सारे कांड होते रहते हैं, तो ये कांड में से ये एक कांड है। वैसे मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें सामने वाले ने कुछ किया है और जिससे मेरी स्टोरी बन गई है। और मैं वैसी लड़की हूँ जो मैं अपनी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताती और अपने क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताती। तो मुझसे नहीं होता गाइस, मैं नहीं बता पाती हूँ अपने बारे में। अगर तुम मेरे साथ हो और कोई चीज़ हो रही है तो तुम देखो और जानो और समझो, लेकिन मैं खुद से आके तुमको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद से आके उसे बताऊंगी, अगर वो वैल्यू नहीं किया मेरे बात को या फिर उसने नोटिस नहीं किया या फिर इग्नोर कर दिया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और अगली बार मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। दैट्स वाई मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर तुम साथ हो तो तुम्हें पता है, ठीक है, अगर नहीं हो तो और भी अच्छी। क्लास 8 में थी उस वक्त और मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे जो कि अब भी है मेरे दोस्त। तो उस टाइम मेरा जो उस टाइम नहीं मतलब अभी भी है, वो मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड टाइप्स, वो मेरी फ्रेंड है। हम दोनों साथ में रहते थे हमेशा। और वैसे मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था, जैसे कि 5-6 लोगों का। हम सब साथ में ही चिल करते थे। 2-3 मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। 2-3 मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे मैं कर रही हूँ, वो वीडियो देखेंगे तो मुझे थप्पड़ मार देंगे। लड़कियों का ग्रुप था, वैसे ही लड़कों का भी मतलब कि हमारे जो दोस्त थे वैसे लड़के वाले दोस्त भी, उनका भी 5-6 ग्रुप था। ऐसे 5-6 नहीं, काइंड ऑफ 3-4 ग्रुप थे, 3-4 लोग थे ग्रुप में। मैं तभी ना 8 क्लास में थी, 8 में थी, 7 में थी, 8 8 में थी गाइस, 8 में थी। तो उस वक़्त मैं स्कूल के लिए मस्त रेडी वगैरह हो रही थी और मैंने सारी चीज़ें अपने बुक वगैरह डाले। और मेरा स्कूल और मेरा घर का दूरी कम से कम, अगर आप पैदल चल के जाओ तो 10 से 15 मिनट दूर था और अगर बाइक स्कूटी से जाओ तो 2 से 5 मिनट का दूरी में था मेरा स्कूल। फिर मैं पैदल ही जाती थी क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ। तो मैं पैदल ही जाती थी स्कूल और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ ही जाते थे। लेकिन उस वक़्त क्या था कि वो उसके घरवाले उसे छोड़ने के लिए आते थे बाइक से और मैं ऐसे ही चल जाती थी क्योंकि मेरा ट्यूशन भी हुआ करता था। पता नहीं शेड्यूल क्या था, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। तो फिर मैं उस वक़्त अकेले जा रही थी, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ कि मेरा क्या था कि रेलवे क्वार्टर्स हुआ करते थे, उधर मेरा घर था। और उधर ऑफ़ कोर्स आपको रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, वो स्टेशन के पास ही होते हैं। तो मैं उधर से आती थी और सीढ़ियाँ भी टूट गई है, अभी नई सीढ़ियाँ बन गई है। तो उस सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ रही थी ना, तो अचानक से ऐसे-ऐसे मैंने बाल किया, अचानक मेरी नज़र वैसे पड़ी। मैंने देखा कि कोई मुझे ऐसा कि बहुत ज़्यादा ऐसा घूर रहा है, चाय पीते-पीते। मैं बहुत मतलब लड़कों से बहुत ज़्यादा दूर रहा करती थी। मेरे दोस्त भी लड़के थे लेकिन मैं भी उनसे इतना क्लोज़ नहीं थी। बहुत किसी का होता है ना कि लड़की और लड़के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोस्त होते हैं काइंड ऑफ, तो मेरे वैसे कभी नहीं थे। मेरे ऐसे बोली-चाली, हाय हेलो, हाय-फाय वाले दोस्त थे। जो काम हो तो बात करे, काम ना हो तो बात भी ना कर, वैसे वाले दोस्त थे लड़के में से। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों देख रहा भाई? मैंने सोचा कि भाई क्यों देख रहा है ये मुझे? और फिर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा और उस वक़्त मुझे इतना कुछ समझ में आया नहीं। मेरा फ्रेंड भी उसके साथ ही था, ठीक है? और उससे कुछ बात कर रहा था मुझे ऐसे घूरे-घूरे। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, कोई कोई बात नहीं, अगर घूर रहा है तो घूरने दो। और दोस्त आएगा तो मैं उससे पूछूँगी कि क्या बात है? क्यों मुझे ऐसा घूर रहा था और क्या हुआ? ऐसा-ऐसा करके पूछूँगी। तो और उसके बाद हम और सारे लोग अपने क्लास में चले गए। हमारा टिफ़िन टाइम होता है, तो ऐसा होता था कि स्कूल में अगर टिफ़िन टाइम हुआ तो
जो हमारा जो आधा घंटा का टाइम होता है उस वक़्त आप घर जाके भी खा सकते हो या फिर जो घर से लेकर टिफ़िन आए हो वो भी खा सकते हो। मैं घर नहीं जा रही थी, मैंने सोचा कि घर जाने पे टाइम नहीं मिलता है, मैं यहीं पे खा लूँगी जो मैं लेकर आई हूँ। तो फिर मैं टिफ़िन करने लगी। मैंने टिफ़िन किया, अपनी जो दोस्त थे मैंने बताया जो मेरी बहुत क्लोज़ है, वो भी साथ में हमने टिफ़िन करा और उसके बाद जो लंच का टाइम होता है थोड़ा लंबा पीरियड होता है, तो हम सारे लोग घूमने लगे। तो सॉरी गाइस, मैंने लंच ब्रेक ले लिया था और मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फिर बीच-बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर बीच में कोई आ गया था तो फिर मुझे थोड़ा जाना पड़ा। फिर मैं आ गई अपना स्टोरी टाइम पूरा करने के लिए और अभी लाइट भी जा रही है और मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है। समझ रहे हो कितनी गरीब हूँ मैं। ओके गाइस, तो मैं अपना वीडियो पूरा करती हूँ। तो फिर मैं गई और प्रेयर वगैरह, तो मैं गई और प्रेयर वगैरह हुई। फिर मैंने बताया भी कि लंच वगैरह होती है, तो लंच वगैरह में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 30-40 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो फिर उस वक़्त मैं ना ऐसे करके विंडो में खड़ी हुई थी, ठीक है? मैं और मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम ऐसे करके खड़े हुए थे और ऐसे बाहर-वाहर देख रहे थे क्योंकि हमने लंच तो कर लिया था और हमें कहीं बाहर जाना नहीं था। फिर सामने से जो मेरा फ्रेंड था, जो वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके साथ, तो फिर वो आया और वो बोलता है कि, "हाय, क्या कर रही है?" ऐसा-ऐसा कुछ के बहुत नॉर्मल सी बात करी। तो फिर हमने बात किया, फिर उसने ही बात किया क्योंकि मुझे उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि वो उसके साथ था और उसने आके मुझे कुछ बताया भी नहीं और मेरे अंदर भी इतना एटीट्यूड है कि मैंने उससे पूछा भी नहीं कि क्या बोल रहा था मेरे बारे में ऐसा-ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे बता ही देगा। तो और मुझे कहीं न कहीं समझ में आ ही गया था कि सामने वाला जो वो देखे लेकिन आपको चुभने लगे कि क्यों देख रहा मुझे? मतलब एक नॉर्मल तरीका का देखना होता है कि हाँ, देख रहा वो ठीक लगा तो वो देख रहा है और हो सकता है कि आप सुंदर हो तो वो सामने वाला देख रहा है। तो ये एक देखना होता है। तो उसने जब देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत मतलब इरिटेशन वाला गुस्सा आया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और वो भी उसके साथ था, तो फिर मुझे पक्का पता था कि वो मुझे बता ही देगा। तो इसलिए मैंने पूछा-वूछा नहीं कि वो जब आएगा तो वो मुझे बता ही देगा बोल के, तो मैंने पूछा-वूछा नहीं, ठीक है। तो मैं विंडो पे खड़ी हुई थी, मेरी फ्रेंड भी खड़ी हुई थी, तो वो उससे बात करने लगा, ठीक है। तो उससे बात करने लगा, हँसी-मज़ाक का कुछ-कुछ बात करा और मैं सुन रही थी, मैं पूरा गुस्से में खड़ी हुई, तो ऐसे में गुस्से में मेरा मुँह बहुत गंदा बन जाता। बिल्कुल बहुत गंदी सी दिखने लग जाती हूँ, मैं एकदम गुस्सा करती हूँ, तो ऐसा मेरा मुँह बना हुआ है, उसको हटा के मेरे पास आया, ठीक है। बोला कि आशा सुन ना, तो मैंने बोला कि हाँ, बोल। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, तो मैंने भी बोला कि हाँ, बोल। तो फिर उसने बोला कि अरे वहाँ पे एक है, लड़का है, मेरा दोस्त है, मतलब कि तेरे को बोल रहा है, तेरे को अप्रोच करने के लिए बोल रहा है और अगर तुम हाँ बोल देती है, तो फिर मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने बोला कि अगर तुम हाँ बुलवा लेगा, तो फिर मैं तेरे को घुमाने ले जाऊँगा, पीआर वगैरह ले जाऊँगा और रेस्टोरेंट वगैरह ले जाऊँगा, अच्छे से खिलाऊँगा-पिलाऊँगा, बहुत अच्छे से खर्चे करूँगा। लिटरली उसने मतलब कि डायरेक्ट आके मुझे यही बोला कि बहुत अच्छे से वो मेरे ऊपर खर्चा करेगा, तू उसको हाँ बोल दे। मतलब भाई, तू खाए, तू पिए, तू पहने, तू घूमे और मैं हाँ बोल दूँ क्योंकि तू ये कर पाए। मतलब मुझे मुझे इतना गुस्सा आया उस वक़्त, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना गुस्सा आया और जो मेरी फ्रेंड थी वो लिटरली ऐसा हँसी जा रही है, तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला है, मुझे घुमाने वाला है, तो ऐसे-ऐसे करके तुम हाँ बोल दे, ऐसा बोला, ठीक है। तो मैंने बोला कि पागल-वागल हो गई है क्या? मैं क्यों हाँ बोलूँ? मतलब कुछ भी, तुमको घूमना है, तुमको फिरना है तो तुम हाँ बोल दे, तुम चल जा उसके साथ, मुझे बीच में क्यों घुसा रहा है? मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? तो उसने बोला, "अरे! तेरा बहुत फ़ायदा है, मतलब तेरे ऊपर भी बड़े खर्चे-वर्चे करेगा।" मतलब मैं अपना खर्चा कराऊँ या फिर मैं अपना खर्चा किसी से उठाऊँ, तो फिर मैं उसके लिए उसके साथ रहूँ या फिर उसके साथ रिलेशन में आ जाऊँ या फिर ऐसा-ऐसा कुछ हो, ज़रूरी है क्या ऐसा? और मैं खुद इतनी छोटी थी यार, 8 क्लास, मतलब समझ रहे हो? 8th क्लास में मैं थी उस वक़्त। इन सब के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो मेरे और भी फ्रेंड सर्कल थे, वो सारे लोग थे काइंड ऑफ, जो होता है निब्बा-निब्बी वाले, उसमें थे। तो मैं उनको देखती तो मैं उनसे मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। बोलती कि भाई कैसे कोई कर लेता है यार, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तुम लोग पढ़ाई के साथ ये भी कर ले रहे हो, फैमिली को हैंडल कर ले रहे हो। मतलब एक होता है ना कि आप 8 क्लास में भी तो हो, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप 9 पे जाओगे और 9 पे नहीं जाओगे तो आपके फ्रेंड आगे चल जाएँगे, आप पीछे रह जाओगे। तो ये वाला प्रेशर मेरे अंदर था कि मुझे नहीं, मुझे फ़ेल नहीं होना, मुझे फ़ेल होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं काइंड ऑफ़ बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी। जो मेरी फ्रेंड थी, क्लोज़ फ्रेंड, वो फर्स्ट आती थी क्लास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस रो में आती ही थी हमेशा, ठीक है? वो वैसी मेरी फ्रेंड है वो। तो फिर होप सो कि वो वीडियो भी देखेगी और उसको याद आ जाए वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसको पता है इस बारे में इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ थी उस दिन और वो शायद इतनी भी बड़ी बात है नहीं, वो भूल भी गई होगी।
पर अगर वो वीडियो देखेगी तो उसको याद आ जाएगा। उस दिन मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और जब हमारे लंच के बाद जो हमारी पढ़ाई होती है ना, तो वो फिर स्टार्ट होने लग गई, तो उसको जब हम अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करने लगे और 4 बजे आस-पास हमारी छुट्टी होती थी। तो जो भी पढ़ाई-वढ़ाई थी हमारी हो गई, उसके बाद 4 बज गए तो फिर सबने प्रेयर वगैरह की, क्योंकि हम निकलने टाइम फिर प्रेयर करते थे और उसके बाद हम निकल गए। तो फिर पीछे से आता है, फिर बोलता है कि आजा-आजा प्लीज़ हाँ बोल दे यार। तुम हाँ बोल देगी तो फिर सोच रही है हम तीनों का लाइफ अच्छा हो जाएगा, तुम उसके साथ रहेगी और मुझे वो बहुत खर्चा करेगा। मतलब बंदा क्या कर रहा था यार, मैं कैसे बताऊँ? अगर तुझे ये वीडियो दिख रही होगी तो तुझे शर्म आनी चाहिए उस वक़्त यार। तो फिर मैं सॉरी मज़ाक कर रही हूँ। तो फिर ऐसा था कि उसने मुझे बहुत बोला, रास्ते पर भी साथ हम आस-पास ही रहते थे, तो फिर साथ में ही जाते थे। तो फिर ऐसे तो मैं जाती नहीं थी, आगे-पीछे ही जाते थे। नहीं, उस दिन मेरे साथ भी गया और बहुत बोला तो मैं तो बात नहीं कर रही थी और वो मेरे फ्रेंड से बोल रहा था कि बोलना, इसको मना ले, इसको बोल ले। तो वो भी मना कर रही थी कि नहीं वो तो करेगी ही नहीं, तू पागल है क्या? कैसे तुम बोल भी रहा है, वो तो नहीं करने वाली है ऐसा कुछ। तो फिर हम गए मैं घर गई, मैं तो बहुत इरिटेट हो गई थी। फिर ऐसा हुआ 2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह जैसे हम मतलब कि आते-जाते वो हर वक़्त ऐसा बोलता था। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसको मैं फिर डाँटने लगी कि क्या लगा रखा है यार? मतलब तेरे को एक बार नहीं बोल रही तो नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या? बार-बार एक चीज़ को लेके तुम बार-बार रिपीट किए जा रहे हो। तेरे को नहीं समझ आ रहा कि मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको भी लग गया कि हाँ भाई, नहीं बोल रही तो अब छोड़ भाई क्या कर सकते हैं। उसको भी लगा शायद दिल में लगा होगा। तो उसके बाद से उसने मुझे अप्रोच क मतलब कि उसने मुझे बोला नहीं और फिर हमारी ठीक चलने लगी ठंड वो भी मुझे बोलना बंद कर दिया। तो फिर ऑलमोस्ट 15 दिन से 20 दिन हुआ होगा कि हम फिर से ठीक होने लगे और फ्रेंडशिप हमारी फिर से अच्छी होने लग गई और हम फिर से चिल करने लगे साथ में। तो फिर एक दिन क्या होता है, हमारी पढ़ाई चल रही थी और हमारे जो स्कूल में 8th क्लास में बेंच नहीं हुआ करती थी, काइंड ऑफ दर्री हुआ करती थी। हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम में थी। प्राइवेट स्कूल था बट हिंदी मीडियम था। दर्री बिछाए होते थे, 9 और 10 में बेंच मिलता था हमें। 4 या 5 लड़कियाँ ऐसे करके बैठती थी एक रो में और 4-5 लड़के ऐसे बैठते थे, ठीक है? तो हमारे जो ग्रुप थे उसमें 4-5 लड़कियाँ ही थी जो हम फ्रेंड थे, तो हम सब साथ में ही ऐसे करके बैठते थे और इधर लड़के बैठते थे। उनके भी ग्रुप में 4-5 लड़के थे जो हमारे सारे दोस्त थे। हम को ऐसे पढ़ाई करते-करते ऐसे में कुछ नोट्स बना रही होंगी या फिर पढ़ रही होंगी, तो ऐसे से मेरा ध्यान ऐसे पीछे जाता है, ठीक है? मतलब मैंने बोला कि भाई ये क्या चल रहा है? तो मुझे थोड़ा-सा हिट तो हुआ कि ये क्या चल रहा है? ऐसा क्यों देख रहा भाई? आगे में पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई देख ले। उसी दिन फिर हमारा लंच होता है और मैं लंच में फिर घर में नहीं जा रही थी। मैं टिफ़िन लेके आई थी लंच बॉक्स अपना। मैं वहीं पे फिर खाने वगैरह लग गई, तो उस वक़्त फिर कुछ हुआ नहीं। फिर हम वही दरी था, दरी में हम बैठे हुए थे। थे या फिर कुछ बात कर रहे थे या आता है, ठीक है? और वो जो विंडो थी और अगली बार जो वो विंडो के सामने उसने जो बोला था उसके लिए, तो फिर वो आता है विंडो के सामने और ऐसे बोलता है कि अरे रुक जा, तेरे से थोड़ी देर बात करनी है, तू इधर आ जा। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ अपने फ्रेंड को, क्योंकि उस वक़्त तो सब नॉर्मल हो गया था कि मैं उससे अच्छे से बात करने लग गई थी। और जो हुआ तो मैंने बोला कि ठीक है छोड़ दे, ऐसा होता रहता है। साथ में भी लड़का होती तो मुझे भी मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि इसको वो ये कर दे, अप्रोच कर दे वगैरह। तो साथ में भी एक बार ट्राई तो करती ही ना, अगर फिर तेरा मर्ज़ी होता तू करता नहीं करता, तो फिर मैंने भी बोला ठीक है यार, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर उसने बुलाया तो मैं फिर गई उसके पास। मैंने बोला कि हाँ, क्या हुआ? तो फिर उसने बोला कि एकदम पूरा इमोशनल हो गई, लाइक यहाँ से एकदम मतलब आँख बंद करेगा तो आँसू आ जाएँगे ऐसे टाइप, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे ठीक है, नाखून को ऐसा-ऐसा कर रहा था। मुझे अभी भी याद है। मैंने बोला कि हाँ, बोल क्या हुआ? तुम उसको मना कर दी ना। मेरे को इतना सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला यार फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि देख अभी फिर से स्टार्ट मत हो। मैंने पहले ही मना किया कि मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो फिर से अभी स्टार्ट नहीं होगा तुम, ठीक है? तो ऐसे करके मैं बोलना स्टार्ट हो गई। पहले सुन मेरा बात, तुम उसको मना कर दी ना। तो मैंने बोला कि मना की ना, तेरे सामने ही मना की ना, तेरे को ही बोल के ही मना की ना। अब मैं उससे तो बात कभी की नहीं, तो मैं तेरे को ही बोल के ही मना की। तो तुमने ही उसको जाके बोला होगा। तो फिर वो बोलता कि मैंने नहीं बोला। तो फिर वो बोलता है कि फिर वो नॉर्मल अचानक से एकदम सैड से नॉर्मल हो जाता है। बोलता है देख उसको तो मना कर दी, लेकिन अब मैं तेरे को लाइक करता हूँ, तो तुम मेरे को हाँ बोलेगी क्या? मैंने बोला कि भाई अगर अभी मेरे को गाली बकना आता, इतना गंदा गाली बकती मैं, इतना गंदा गाली मैं इतना गंदा गाली बकती ना तेरे को, तू सुन नहीं पाता है।
मतलब उस वक़्त मुझे ऐसा-सा हुआ कि मैं क्या करूँ? मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई, मतलब कोई कैसे भाई? मतलब किसी और के लिए आप कुछ प्रपोज़ल लेके आते हो, कोई और आपको भेजता है कि प्रपोज़ल जा इसको बोल, ऐसा-ऐसा करके, तो आप आते हो और उसका काम नहीं बन पाता तो सडनली आपको लगता है कि ये नहीं कर पाया तो अभी मैं करता हूँ। आई डोंट नो उनके बीच कोई बेट लगी होगी कि भाई मेरे से तो नहीं पटी, जा तू पटा के दिखा ले, या फिर तू पटा लेगा तो मैं तेरे ऊपर खर्चे करूँगा, तुझे पैसे दूँगा या फिर तुझे जो चाहिए मैं वो दूँगा। ऐसा करके उसकी कोई बात भी हो सकती है। मैंने इतना सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने शक्ल नहीं देखी थी, मतलब मैं वैसी नहीं हूँ कि मैंने शक्ल देख ली, मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मुझे नहीं करना यार, जा मना कर दे, ऐसा मैं बोलने वाली नहीं हूँ। मतलब उसको लगा होगा शायद, मैं गारंटी होके नहीं बोल, मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब मैं सोच रही हूँ कि क्या सोच के उसने ऐसा कुछ बोला होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा उस वक़्त। तो मैंने बोला कि देख भाई, तूने उसके बारे में आके मुझे बताया, मैंने सुना, मैंने मना कर दिया। कुछ वक़्त होता है तुम अपने बारे में फिर मुझे बताता है। मैंने तब भी सुना और मैं तब भी मना कर रही हूँ। मतलब मैंने ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें मुझे कमी लगी तो मैंने मना कर दिया। किसी के साथ कुछ भी नहीं करना, मतलब किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, और तुम तो मेरा अच्छा दोस्त है, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? जब तुमको पता है कि मतलब कि ऐसे-ऐसे में मैं हूँ नहीं और मुझे ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, तो फिर तुम मेरा दोस्त है, तुझे तो अच्छे से समझना चाहिए और तुझे तो और मुझे बताना चाहिए कि हाँ, सही है, मत कर ऐसा-वैसा करके। तो तुम कुछ दिन के बाद आके खुद मुझे ये बोलने लग जाता है कि अगर उसको नहीं कर रही तो मुझे ही कर ले। मतलब इधर मज़ाक चल रहा है क्या? तो मुझे उतना सुन के मुझे और भी ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया उस दिन के बाद से। तो फिर ऐसा होता है, फिर उसके बाद मैं उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देती हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। मैंने पहले उसको एक चांस दिया था कि तू बस उसको ऐसा बोल दे, मैं मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है और ख़त्म कर सब बात, सारी चीज़ें जो भी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर, और हम तो अच्छे दोस्त हैं, वो कौन है बीच में ऐसा कुछ करने वाला? हम दोस्त हैं और दोस्त बन के रहेंगे, ऐसा करके मैंने उसको समझाया भी तब भी। गाइस ये सारी चीज़ें हो गई, फिर जो मेरे फ्रेंड के साथ था मेरा जो रिश्ता था वो थोड़ा-सा ठीक होने लग गया। उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया तो फिर हम भी भूलने लगे ये चीज़ें, और साथ में हम पढ़ रहे हैं और साथ में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चिल करते हैं साथ में। तो यही मेरी जो थी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं थोड़ा-सा कम्फर्ट होना चाहती आपके साथ। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है स्टोरी टाइम के लिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।